नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, कभी ना कभी आपने अपनी लहसुन की फसल में पीजीआर का प्रयोग ज़रूर किया होगा। चाहे आपने उसका कोई सा भी टेक्निकल और किसी भी कंपनी का लिया हो, चाहे आपने टबोली डाला हो, कल्टर डाला हो या चमत्कार डाला हो या विद्युत डाला हो। इनमें कुछ ऐसे टेक्निकल होते हैं जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी पौध वृद्धि नियंत्रक। यानी आपकी जो फसल जिस पे आप इसका स्प्रे कर रहे हैं उसकी वृद्धि को यह नियंत्रित करता है। तो इसकी जिस फसल में हमें ऐसा लग रहा है कि फसल वृद्धि अधिक कर रही है, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते ताकि पौधे की जो अनावश्यक ऊर्जा है वो व्यर्थ न हो। और लहसुन की फसल में किसान साथी हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो पौधे की ऊर्जा अनावश्यक रूप से व्यर्थ न हो, जो भी पौधा ऊर्जा बनाए वो कंद की ओर डाइवर्ट हो, तो कंद है वो अच्छा बने। लेकिन इसका सही समय पे प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। किसान साथियों, पीजीपी, पीजीआर इस प्रकार के कुछ ऐसे टेक्निकल होते हैं जो पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करते हैं या बढ़ाते हैं। पीजीपी मतलब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो चलिए ऐसा जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्या होता है कि इनका स्प्रे करने से पौधे की वृद्धि रुक जाती है या पौधे की वृद्धि होने लगती है। तो किसान साथियों, हमारे पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और इन हार्मोन्स को बाधित करने या प्रोत्साहित करने के लिए हम पीजीआर या पीजीपी का प्रयोग करते हैं। हमारे पौधे के अंदर किसान साथियों, फसल की लंबाई बढ़ाने वाले भी या ऊंचाई बढ़ाने वाले भी हार्मोन हैं, वहीं पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले भी हार्मोन्स हैं। किसी भी कारण से, चाहे मौसम का तनाव हो या अनावश्यक वृद्धि हमारी फसल की हो रही हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं। यानी हम पौधे की अनावश्यक जो वृद्धि हो रही है उसको रोकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि फसल अपनी जो ऊर्जा है वो बेकार वृद्धि में ना खर्च करके उसके फल फूल में या जिस प्रकार की वो फसल है उसकी ओर डाइवर्ट करे। यदि शाखाएँ वाली फसल है तो उसकी हाइट न बढ़ के उसमें शाखाएँ निकलने लगें। यदि कण वाली जो फसल है तो उसमें किसान साथियों पौधे की वृद्धि धीमी गति से हो, जो उसकी शक्ति है वो बढ़ने में न होकर कंद की ओर डाइवर्ट हो जाए। इसीलिए हम लहसुन की फसल में भी पीजीआर का प्रयोग करते हैं। वहीं यदि हम पीजीपी यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जिस फसल में हमारे पौधे की वृद्धि नहीं हो रही है, तो हम उसमें उसका प्रयोग करते हैं। तो होता क्या है किसान साथियों, यदि हमने पीजीआर का प्रयोग किया है तो हमारे पौधे के अंदर जो हार्मोन्स हैं जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण किसान साथियों हमारे पौधे की जो वृद्धि है तेज गति से जो हो रही थी वो बाधित हो जाती है और पौधे की जो अनावश्यक ऊर्जा खर्च हो रही है उसकी लंबाई बढ़ाने में, वो खर्च न होकर उसकी ऊर्जा डाइवर्ट हो जाती है अलग तरह से। जैसे शाखाएँ वाली जो फसलें हैं तो उसमें शाखाएँ निकल आती हैं, फूल निकल आते हैं। और जो कण वर्गीय, जैसा मैंने आपको बताया, तो उसकी ऊर्जा कण की ओर डाइवर्ट होने लगती है, उसकी जड़ें बढ़ने लगती हैं। तो इस प्रकार से हम लहसुन की फसल में भी कंद का साइज बढ़ाने के लिए पीजीआर का प्रयोग करते हैं। जब आपकी फसल छोटी होती है, आप किसान साथियों फसल को अच्छी चरने के लिए कि ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके लिए भी बाजार से आप टॉनिक लाते हैं, तो उनमें भी इसी प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन्स को प्रोत्साहित करते हैं। परिणाम स्वरूप आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है। तो किसान साथियों, होता क्या है कि पौधे की वृद्धि को रोकने के लिए हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं। वो क्या करता है कि हमारी जो पौधे की वृद्धि रोकता है, यानी कहे कि जो पत्तियों के बीच में जो अंतर होता है, जैसे आप एक पत्ती से दूसरी पत्ती के बीच में जो गैप होता है उसका जो अंतर है वो कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप पौधे की ऊर्जा है वो व्यर्थ तने की लंबाई में न खींच कर वो जो उसके तने में स्टोर हो जाते हैं या तने की ओर से जो कंद की ओर डाइवर्ट हो जाती है। इसीलिए हम पीजीआर का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में करते हैं। और इसका सही प्रयोग करने का समय किसान साथियों, यदि आप सही मात्रा में खाद पानी दवाई डालते हैं तो इसकी जो ज़रूरत है, नौबत है, वो नहीं आती है। लेकिन सामान्यतः कभी कभी खाद फर्टिलाइज़र या जो हमारा मौसमी तनाव है हमारी फसलों के लिए वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो हमारे पौधे की जो हाइट है वो अनावश्यक वृद्धि होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं। और यदि हम लहसुन की फसल की बात करें किसान साथियों, तो इसमें उसका प्रयोग हमें सामान्यतः 90 दिनों के बाद करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके किसान साथियों, पौधे की हाइट को हमें नेचुरली रूप से कंट्रोल करना चाहिए। नेचुरली रूप से कंट्रोल करने का मतलब किसान साथियों, उसमें सीमित मात्रा में हमें नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि पौधे की अनावश्यक ग्रोथ या लंबाई न बढ़े। साथ ही हमें उसमें पानी को भी सीमित ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्यारियाँ भर भर कर
पिलाते रहो, बार बार यूरिया डालते रहो या नाइट्रोजन युक्त जो भी फर्टिलाइज़र है उनको डालते रहो। उससे आपकी फसल भी हरी होगी और उसकी लंबाई भी बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप ये होगा कि पौधे की सारी शक्ति जो लंबाई खींचने में रह जाती हैं और जब फसल पकने की ओर आती है तो जितनी पौधे की लंबाई उस हिसाब से उसमें मोटाई नहीं हो पाती हैं और जो गांठ है वो छोटी रह जाती हैं। तो कई बार आपने भी देखा होगा कि पौधे की फसल तो अच्छी दिखती हैं लेकिन उसका जो फल है वो कम रह जाता है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति खर्च हो चुकी होती है जो पौधे की लंबाई की ओर हो चुकी होती हैं। तो किसान साथियों, यदि आप लहसुन की फसल में पीजीआर का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप शुरुआत से उसे कंट्रोल में रखें, और यदि किसी कारण से आपकी फसल की अनावश्यक वृद्धि हो जाए तो आपको यह प्रयोग सामान्यतः 90 दिन की बाद की अवस्था में करना चाहिए। उसका लिमिटेड डोज ही रखना चाहिए और अनावश्यक मात्रा में, ऐसा नहीं है कि आपकी फसल की हाइट अधिक हो गई है तो आप उसे ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो आपकी फसल अचानक से अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर सकता है और आपकी फसल की जो उपज है और भी कम हो सकती है, आपकी फसल भी खराब हो सकती है। तो पीजीआर का प्रयोग आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक करें। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आता है, इनकी जो परसेंटेज की मात्रा है जो टेक्निकल है उसके अंदर वो भी कम ज़्यादा मात्रा में आता है, तो उनका डोज भी अलग अलग रहता है। तो आपने प्रयोग किया ही होगा और आपने नतीजे भी पाए ही होंगे, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि आपको पता चले कि आखिर में ये काम कैसे करते हैं। तो किसान साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी? किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अन्य किसान भाइयों के हित में शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी फसल पे समय पर ही पीजीआर का प्रयोग करें। समय से पहले भी यदि इसका प्रयोग करते हैं तो भी आपकी फसल में दुष्प्रभाव हो सकते हैं। समय निकलने के बाद आप प्रयोग करेंगे तो शायद आपको कोई रिजल्ट ना मिले। तो आप समय पे इसको प्रयोग करें, सीमित मात्रा में प्रयोग करें, तो निश्चित ही जो परिणाम हैं वो बिल्कुल सार्थक होते हैं, सही मिलते हैं और हमारी द्वारा जो लागत लगाई गई उसका हमें फ़ायदा मिलता है। तो किसान साथियों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।